खुद से ही जीतने की जिद है, खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर एक जमाना है, मेरे अंदर एक जमाना है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक के इस क्लास में। आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज के बारे में। ये वोकेबलरीज दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट वोकेब में कवर करा रहा हूं। इसके साथ यदि आप एमपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जेल प्रहरी की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जहां पर वोकेबलरी पूछी जाती है उसके दायरे को मैं कवर कर रहा हूं। लेकिन मध्य प्रदेश पटवारी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं और उसमें आने वाले सभी तरह के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की लिस्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। शुरू में मैं कम वर्ड कवर करा रहा हूं, लेकिन ये 3 वर्ड से हम लगभग 10-15 वर्ड्स बनाते हैं। उसी तरह के सीरीज आज भी चलेगी। मैं जो बच्चे नए हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं तरीका बताता हूँ किस किस तरह से मैं चीजें डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों क्या मैं वर्ड बताता हूँ, इसके बाद दोस्तों मैं वर्ड की हिंदी मीनिंग बताता हूँ। हिंदी मीनिंग के बाद दोस्तों वर्ड की मैं हिंदी मीनिंग बताता हूँ। हिंदी मीनिंग के बाद उसके सिनोनिम्स की अपन चर्चा करते हैं और फिर उसके अपोजिट यानी एंटोनिम्स की चर्चा करते हैं। तो ये दोस्तों तरीका है किसी भी यहाँ पर वोकेबलरी को कवर करने का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं वोकेब कवर कर रहा हूँ। या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते, आप स्कूल लेवल के भी विद्यार्थी, तो भी वोकेबलरी एक ऐसा दायरा है दोस्तों जो आपको जानना सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। जितनी बेहतरीन आपकी वोकेब रहेगी उतनी ही बेहतर आपकी इंग्लिश होती चली जाएगी। तो चलिए सबसे पहले वर्ड की तरफ चलते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों एल्योर। एल्योर का मतलब होता है दोस्तों फुसलाना। एल्योर का मतलब होता है दोस्तों फुसलाना। तो सबसे पहले हमें इसके वर्ड लुभाना या फुसलाना इसी को कह सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके सिनोनिम सेम वर्ड की तरफ चलते हैं। तो इसका सेम वर्ड हो जाएगा दोस्तों फैसिनेट। फैसिनेट इसका सेम वर्ड होता है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं उस तरह वोकेबलरी नहीं कवर कराऊंगा कि पहले से ही मैं चीजों को लिख कर लाऊं और फिर यहाँ पर एक या की किताब के अंदर डिस्कस कर दूं। तो ऐसा करना फिर सही नहीं होगा, बेहतरीन नहीं होगा, क्योंकि इस तरह तो फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो हमारा थोड़ा लेवल अलग है वोकेबलरी को कवर करने का। सेम वर्ड को हमने कहा फैसिनेट। इसी के लिए आप दोस्तों एक और वर्ड यूज कर सकते हैं इंटाइस। इंटाइस मतलब भी दोस्तों लुभाना होता है। तो दो इसके सिनोनिम्स हो गए, हम 2 सिनोनिम्स कवर करते हैं। दोस्तों जिस किसी वर्ड के लास्ट में ICE जुड़ता है वह सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दोस्तों नाउन बनता है। तो जिस किसी वर्ड के लास्ट में ICE जुड़ेगा वो क्या बनेगा, नाउन बनेगा। तो हमने इसका सेम वर्ड क्या कहा, इसका सेम वर्ड इसका सिनोनिम फैसिनेट कह सकते हैं या इंटाइस कह सकते हैं। इंटाइस मतलब लुभाना, तो एल्योर का ये सिनोनिम्स है। इसके अलावा दोस्तों हम इसके अपोजिट यानी अगर एंटोनिम्स पर चले, अपोजिट पर चले, तो इसका एंटोनिम्स पेपर में बहुत बार आता है रिपल्सन। रिपल्सन दोस्तों जिस किसी वर्ड के लास्ट में ION जुड़ता है वह भी इंग्लिश में दोस्तों क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो जिस किसी वर्ड के लास्ट में ION जुड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, नाउन बनेगा। रिपल्सन। इसी के लिए दोस्तों एक वर्ड और आता है रिपेल। रिपेल भी कह सकते हैं। तो रिपेल का मतलब भी दोस्तों होता है दूर हटना, ठीक है, रिपेल्स। और रिपेल्स का मतलब विकर्षण भी होता है, ठीक है। अब फुसलाना या लुभाना, तो इसी को कह सकते हैं आप रिपल्सन या रिपेल। ये दोनों वर्ड भी बेहतरीन वर्ड हैं, तो इन दोनों वर्ड को भी आप नोट कर लीजिएगा। यानी हमने एक वर्ड से कितने वर्ड प्रिपेयर किए, हमने एक वर्ड से लगभग 4 वर्ड प्रिपेयर कर लिए। 1 2 3 एंड 4 वर्ड हमने प्रिपेयर कर लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने दोस्तों क्या है, एम्पलीफाई। दोस्तों सबसे पहले एक बात बताता हूँ, जिस किसी वर्ड के लास्ट में IFY जुड़ता है वो मोस्टली दोस्तों नाउन बनता है। कभी कभी ये वर्ब भी बन जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या बनता है, नाउन बनता है। एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है दोस्तों बढ़ाना। एम्पलीफाई का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को बढ़ाना। एम्पलीफायर लगाया जाता है, ठीक है। मशीनों में क्या किया जाता है, एम्पलीफायर लगाया जाता है, तो वो क्या करता है, उसकी गति को बढ़ा देता है। तो एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना। अब दोस्तों इसके सिनोनिम्स और अपोजिट की तरफ चलेंगे, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की बात करूं दोस्तों, तो आप इसके सिनोनिम्स को क्या कह सकते हैं, आप इसके सिनोनिम्स को कह सकते हैं इनलार्ज। इनलार्ज करना, बढ़ाना, इनलार्ज करना। या इसी के लिए एक वर्ड और आता है दोस्तों एक्सटेंड करना। एक्सटेंड करना, एक्सटेंड भी आप बोल सकते हैं। एक्सटेंड या इनलार्ज दोनों का ही मतलब दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, बढ़ाना। अब दोस्तों अगर हम इसके अपोजिट की तरफ चले, इसके एंटोनिम्स की तरफ चले, तो इसके अपोजिट को जाना। अब देखिए इनलार्ज बढ़ाना, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि बढ़ाने का अपोजिट क्या हो जाएगा, घटाना। यानी कि इसके लिए आप लिख सकते हैं दोस्तों डिक्रीज। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज, घटाना। तो डिक्रीज बढ़िया वर्ड यहाँ पर आपके सामने हो सकता है, ठीक है, डिक्रीज। अब दोस्तों इसी के लिए
एक वर्ड और आप लिख सकते हैं यदि आप लिखना चाहे तो, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट भी आप लिख सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब भी क्या होता है, घटाना। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने विल नॉट को मान लीजिए मैंने यहाँ घटाना चाहा, और इसे मैं विल नॉट को मैं अगर घटा कर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कॉन्ट्रास्ट करना। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर हम डज नॉट को लिखना चाहें तो डज नॉट को क्या लिख सकते हैं, डज नॉट को लिख सकते हैं डजंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट करना, यानी घटाना, डिक्रीज करना, किसी चीज में कमी आना। इसी चीज को इसी के लिए एक और वर्ड आता है दोस्तों, लोअर। लोअर का मतलब भी क्या होता है, लोअर का मतलब भी होता है कम करना। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है दोस्तों घृणा। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा। ठीक है, घृणा, नफरत इसी को कह सकते हैं। तो एंटीपैथी यानी क्या होता है, घृणा। तो एंटीपैथी के लिए सही वर्ड क्या हो जाएगा, घृणा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसका सेम वर्ड आप क्या लिख सकते हैं, इसका सेम वर्ड आप लिख सकते हैं होस्टैलिटी। होस्टैलिटी, होस्टैलिटी। तो जिस किसी वर्ड के लास्ट में, एक कॉन्सेप्ट नोट कीजिएगा, जिस किसी वर्ड के लास्ट में ITY जुड़ता है वह सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाता है, नाउन। एक और तरीका बताता हूँ, जिस किसी वर्ड के लास्ट में MENT जुड़ता है वह भी क्या कहलाता है, वह भी नाउन कहलाता है। तो ये सारे के सारे नाउन की लिस्ट को नोट करिएगा, इसको हटाऊंगा मैं यहाँ पर, हॉस्टिलिटी यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हॉस्टिलिटी। चलिए अब यहाँ पर इसको आप नोट करते चलिएगा एक एक कॉन्सेप्ट को। इसी के लिए दोस्तों एक वर्ड और आता है अवर्जन। तो अवर्जन भी देखिए यहाँ पर, अवर्जन भी, अवर्जन का मतलब भी क्या होता है, अवर्जन का मतलब भी होता है दोस्तों घृणा। अब इसका सेम वर्ड, तो सेम वर्ड के लिए आप क्या लिखेंगे, घृणा करना, यानी कि प्रेज करना, प्रशंसा करना। तो इसके लिए आप इसका अपोजिट लिख सकते हैं, प्रेज करना, प्रशंसा करना। ये भी आपके सामने ठीक वर्ड है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ। एंटी शब्द अगर कहीं भी आ जाए तो एंटी का मतलब होता है अपोजिट। एंटी का मतलब आप जानिएगा, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, और पैथी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। अभी अभी आपको बताया कि जिस किसी वर्ड के लास्ट में MENT जुड़ता है वह सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाता है, वह सिर्फ और सिर्फ नाउन कहलाता है। ठीक है, वह सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। चलिए अब इसका अपोजिट अपन लिख लेते हैं। इसका अपोजिट आप प्रेस, या इसी के लिए आप लिख सकते हैं होस्टाइल। होस्टाइल, नम्र या विनम्र। ठीक है, तो इस तरह से हमने काफी वर्ड तैयार कर लिए हैं। 3 अभी शुरू के अंदर मैं कम वर्ड कवर कराऊंगा, इसके बाद मैं वर्ड्स की संख्या को इंक्रीज करता हुआ चलूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मैक्सिमम मित्रों तक इसे शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।